जब पिता सूर्यदेव ने जला दिया था शनि का घर, मकर संक्रांति पर पढ़े पिता पुत्र की अनकही कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। माता छाया के पुत्र शनिदेव थे। जन्म के समय शनिदेव का रंग काला था, जिसे देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और क्रोधवश उनका अपमान किया। पिता के इस कटु व्यवहार के कारण शनिदेव और माता छाया को अलग होकर कुंभ नामक घर में रहना पड़ा। सूर्यदेव के दुर्व्यवहार से आहत होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। क्रोधित होकर सूर्यदेव ने प्रतिशोध में शनिदेव और छाया के घर को अपनी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। जब सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा के पुत्र यम को इस कलह का पता चला तो उन्होंने पिता सूर्यदेव को श्राप से मुक्ति दिलाई। यम ने पिता को समझाया और उनसे माता छाया व शनिदेव के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करने का आग्रह किया। अपनी भूल का एहसास होने पर सूर्यदेव स्वयं शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो शनिदेव का सब कुछ जल चुका था। फिर भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता का स्वागत काले तिल से किया। पुत्र के इस प्रेम और क्षमा भाव से सूर्यदेव गदगद हो गए। सूर्यदेव ने शनि को मकर नाम का नया घर राशि भेंट किया। आशीर्वाद स्वरूप शनिदेव मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी बने। सूर्यदेव ने वरदान दिया कि जब भी वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो जो भी उन्हें काले तिल अर्पित करेगा उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व है। यह दिन क्षमा, प्रेम और पारिवारिक पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति मनाने की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान राजा सागर ने किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। उस अश्व को छल से इंद्रदेव ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में युद्ध के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाने को कहा। राजकुमार अंशुमान ने तय किया कि जब तक गंगा माँ धरती पर नहीं आ जाती है तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा। राजकुमार अंशुमान ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठिन तप किया और उसी में अपनी जान की आहुति दे दी। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। इसके बाद घोर तपस्या करके राजा भगीरथ ने गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर आने के लिए मना लिया। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे महादेव गंगा जी को अपनी जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित कर सके। भागीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद महादेव की जटा में समाहित होकर गंगा जी धरती के लिए प्रवाहित हुई। गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए भागीरथ कपिल मुनि के आश्रम गए, जहां पर उनके पूर्वजों की राख उन उद्धार के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कहते हैं कि गंगा जी के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। कहा जाता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। कहते हैं कि इसी कारण इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें। किसी पवित्र नदी या घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। तांबे के लोटे में पुष्प और तिल लेकर ओम सूर्याय नमः
के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य चालीसा और आदित्य हृदय स्रोत का भक्ति भाव से पाठ करें। शनि दोष से मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए तिल का सेवन व स्नान में प्रयोग करें। उड़द दाल की खिचड़ी का भोग लगाकर गरीबों को खिलाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन गाय को गुड़, तिल और चारा खिलाना सौभाग्य और समृद्धि लाता है।